किसी ने कहा कि एक काम करो, आप समुद्र से रास्ता मांगो। तब हनुमान राम जी बैठ गए और समुद्र से रास्ता मांगते हैं। भैया समुद्र जी बैठे हैं, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। रास्ता नहीं दिया। 3 दिन विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि ना प्रीत। बिना जलधि विनय ना, राम जी ने कहा 3 दिन हो गए, लाओ अग्निबाण साध लिया भगवान ने, आज छोड़ेंगे नहीं समुद्र, तुमने रास्ता नहीं दिया। और जो बाण साधा समुद्र चरणों में गिर पड़ा। ठीक ठीक प्रार्थना करने बैठे तो माना नहीं, और क्रोध में आए तो मान गया। कई बार लोग ना कहते हैं, लोग बातों से नहीं मानते, लातों से बात मानते हैं। कहावत भी है, बातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको लातें चाहिए। कुछ लोग लातों की भाषा जानते हैं, बातों की नहीं जानते, तो जो जैसे जाने उसे वैसा दो। कुछ लोगों की आदत होती बातों से मानती नहीं, ऐसों को फिर कहा है शास्त्र ने, जो बातों से ना मानो ने लातों से भी उनको प्रसादी देना चाहिए, जो बातों से ना माने। हाँ, तब नहीं माना, तब गुस्सा आया और विनय न मानत जलधि जड़ गई, 3 दिन भी। 3 दिन से बैठा हूं, दुष्ट मानता नहीं है। खड़े हो गए, चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करना। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये बात समुद्र कह रहे हैं। समुद्र कह रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ इस चौपाई में बड़ा विवाद होता है। एक बार इस चौपाई को लेकर के सांसद भवन में विवाद हुआ था नेताओं के बीच में। कुछ नेताओं ने कहा ये चौपाई गलत है, रामचरितमानस से हटा दो। अब इनको कौन समझाए, ये अनपढ़, सब पढ़े लिखे हैं नहीं बहुत ज़्यादा, ये रामचरितमानस का ज्ञान रखते नहीं है और खंडन करते रहते हैं। जो लोग खंडन करते हैं इस चौपाई का, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार गंभीरता से शास्त्रों को पढ़िए और समझिए। रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ गलत मत करिए, यदि गलत करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। गलत का अर्थ ये, लोग अर्थ गलत कर देते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं है, ताड़ना शब्द का अर्थ देखना है। आप मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कॉमन ये शब्द बोला जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामायण लिखी, रामचरितमानस, पर उनमें उस रामचरितमानस में लगभग 200 भाषाएं हैं, 200 भाषाओं के शब्द हैं, और ज़्यादा हो सकते हैं। मैन तो अवधी भाषा है, पर कुछ कुछ शब्द कहीं हरियाणी भाषा भी मिलती है, गुजराती भाषा भी मिलती है, बिहारी भाषा भी मिलती है, और सारे भारत की भाषा, भारत के बाहर की भाषाएं भी रामचरितमानस में हैं। हाँ, अब क्या क्या भाषाएं हैं जरा देखिएगा। सुनि के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, वेह से करुणा एन। एन कहाँ की भाषा? NOPQRSTUVWXYZ, एन ये कहाँ की भाषा है? एन कहाँ की बात? अब जो इन भाषाओं का ज्ञान रखता है वो तो सही अर्थ करेगा, जो भाषाओं का ज्ञान नहीं रखता वो अनर्थ कर डालेगा। यहां भी लिखा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना मीन्स मारना नहीं, ताड़ना मीन्स देखना। हमारे कुछ बहुत सारे प्रांतों में ताड़ना शब्द का बिल्कुल क्लियर अर्थ लोग कहते फलाने ने हमें ताड़ लिया, फलाने ताड़ लिया मतलब देख लिया। ढोलक को देखना पड़ता, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार, अच्छा देखना, सारे शब्दों में गंवार लगा है। ढोल गंवार, गंवार एक गाली होती है, गंवार है 1 नंबर का, तो ढोल गंवार हो जाए मतलब ढोल उतर जाए सुर से तो उसे चढ़ाओ, ढोल गंवार हो गई। ढोल गंवार, शूद्र गंवार, जो गंवार कोटि का शूद्र है उसे जरा देखते रहना, क्योंकि जब आप मजदूरों से काम कराते हैं ना, तो कुछ मजदूर तो ईमानदारी से करते हैं, पर कुछ मजदूर कामचोर होते हैं, करते नहीं है। तो जो मजदूर गंवार है उसे देखते रहो, जो ढोलक गंवार है उसे देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र पशु, जो कुछ पशु ऐसे होते हैं ईमानदार होते हैं, गाय बकरी ये फसल पे नहीं जाते, जब चराने जाओ ना तो फसल पे नहीं जाते, पर कुछ पशु गंवार होते हैं जो जानबूझकर फसल पे जाएंगे। चारा बाहर लगा है वो नहीं खाएंगे, फसल पे खेत पे चले जाएंगे, नुकसान करेंगे। तो जो गंवार पशु है उन्हें जरा देखते रहो, मारते नहीं, देखते रहो।
ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी। नारी भी कुछ नारियां गवार होती हैं। नारियां तो पतिव्रता होती हैं। पतिव्रता नारी तो ब्रह्मा का सिंहासन हिला सकती है, विष्णु का सिंहासन हिला सकती है। माता अनुसुईया की कथा हमने सुनाई थी आपको कि जिनके यहाँ 3 बच्चे बन करके ब्रह्मा विष्णु महेश दूध पी रहे हैं। तो नारी पतिव्रता हो तो ब्रह्मा को और विष्णु को और शिव को भी अपनी गोद में बिठा सकती है अपने तप के बल पर पुत्र बना करके। और वो नारी यदि नारी गंवार हो जाए तो गंवार नारियों को भी जरा देखते रहना पड़ता है। हाँ, क्योंकि छोटी छोटी बातों में कुछ नारियां जो पतिव्रता नारियां नहीं होती ना, कुलटा नारियां जो होती हैं। नारियां भी 2 प्रकार की, एक पतिव्रता एक कुलटा। पुरुष भी 2 प्रकार के, एक अच्छे एक बुरे। हर चीज पृथ्वी पाताल है तो आकाश, मतलब 2 पहलू, हर चीज सिक्के के 2 पहलू हैं। नारियों के भी 2 पहलू हैं, पुरुषों के भी 2 पहलू हैं, अच्छे बुरे। नारियां अच्छी भी बुरी भी। तो जो बुरी नारियां हैं उनको गोस्वामी जी ने कहा इनको जरा देखते रहो। जो गंवार नारियां हैं उनको जरा देखते रहो। क्या देखना है? कुछ नारियां पति से झगड़ा हुआ, पति से हुई खटपट, चलो पिता के मठ पर, पिता के पास चली गई, बोरिया बिस्तर बांधा, पापा के पास जाएंगी। पापा के पास जो बार बार पापा के पास जाती, जरा उसको देखते रहो। पापा के पास ही कहीं और तो नहीं जा रही है, तो जरा देखते रहो। शास्त्र कहते हैं नारियों को जो इस प्रकार की तरह देखते रहना पड़ेगा। नारियों का कोई अपमान नहीं है। नारियां 2 प्रकार की हैं। रामचरितमानस में अनुसुईया जैसी नारियों का भी चरित्र है और सुपर्णखा जैसी नारियों का भी चरित्र है। दोनों नारियों में आकाश पाताल का भेद है। तो अच्छी नारियों के लिए तो सबका आदर है, सबके लिए सम्मान है। पर जो गंवार लोग हैं, किसी भी हमारे क्षेत्र में भी कोई गंवार है, हमें उसे देखना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में कोई गंवार है, उसे देखना पड़ेगा। देखना, ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं, ताड़ना शब्द का अर्थ केवल देखना है, ना कि मारना है। अब आगे चलते हैं। राम जी से कहा समुद्र जी ने क्या करें? हनुमान जी, राम जी ने कहा क्या करें? बोले आपकी सेना में नल नील हैं, नल नील हैं। इन नल नील को जरा आप कहो तो ये पत्थर रखेंगे समुद्र पर। अब जब पत्थर रखना शुरू किया और बढ़िया 5 दिन में रामेश्वरम की यहाँ राम जी पूजा कर रहे। देखिए राम जी भी सगुण उपासक हैं। राम जी भी विग्रह बनाते हैं रामेश्वरम, भगवान रामेश्वरम का विग्रह बना के पूजा वंदन करते हैं। और यहाँ 5 दिन में ही सेतु तैयार हो गया। और जब सेतु तैयार हुआ, पूरी सेना समुद्र पार होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी और आदि सब पार होते हैं। राम जी बड़े प्रेम से रामेश्वरम की पूजन करते हैं। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है। सारे पत्थरों पे राम नाम लिख के छोड़ा गया, सारे पत्थर तैरने लगे। सारी सेना 5 दिन में 100 बड़ी इतना लंबा, हजारों ना जाने कितने 100 किलोमीटर का पुल बनाया और चलते चलते पार हो गई। रावण को पता लगा कि आ गए हैं हनुमान जी। अब राम जी ने अंगद को भेजा, जाओ एक मौका और दो रावण को समझाने। अंगद जी ने जाकर सभा में पांव जमाया। पांव जो हिला देगा तो मेरे राम जी सीता को छोड़ करके चले जाएंगे। आओ कोई पांव हिलाने। कितना बल था भक्त को भगवान का कि देखिए अब बताइए, राम का दास कह रहा है कि मेरा पांव कोई हिला देगा तो राम सीता को छोड़ देंगे, छोड़ के चले जाएंगे। अब बताओ तुम्हें ये कहने की किसने इजाजत दी? भाई कोई पति अपनी पत्नी को क्यों छोड़ेगा? तुम्हारे कहने से छोड़ देगा। परंतु ये भक्त की बड़ाई है। भगवान के बल पर अंगद ने पांव जमाया। सारे अंगद के सामने सारे लंकावासी आए, पांव हिलाने, हिला नहीं। यहाँ मेघनाथ आया, पांव हिलाया, हिला नहीं। मतलब जिसके ऊपर मेरे भगवान की कृपा है ना, तो वो छोटे छोटे बंदर भी इतने बलवान हो जाते हैं कि रावण जैसे चरण पकड़ने के लिए जब आते हैं तो अंगद पांव हटा लेते हैं। रावण, मेरा उद्देश्य तुझसे अपने चरण पकड़वाना नहीं है, मेरे पांव क्या पकड़ता है, राम के पकड़ेगा तो नहीं पार हो जाएगी। अब रावण तिल मिलाया और अंगद जी वहां से फिर जाते हैं, संदेशा देते हैं। रावण को अब कोई नहीं समझा सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश का वक्त होता है ना, तब बुद्धि विपरीत हो जाती है। तब उसे कोई लाख समझाए उसे समझ में नहीं आता, लाख कोई समझाए तो समझ में नहीं आता। श्री राम जी ने युद्ध प्रारंभ किया और जब युद्ध प्रारंभ हुआ सबसे पहले रावण युद्ध करने आया। रावण को भगवान ने पराजित करके विदा किया। उसके बाद रावण के पुत्र इत्यादि आते गए और मेरे राघव सबको धूल में मिटाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए। अंत में मेघनाथ युद्ध करने आया और मेघनाथ ने जो शक्ति चलाई वो लक्ष्मण जी को लगी और लक्ष्मण जी धराशायी जमीन पर गिर पड़े। और लक्ष्मण जी के लिए अब क्या उपाय था? तब मेरे हनुमान जी
सुखैण वैद्य को लाते हैं और हनुमान जी पर्वत लेकर आते हैं, संजीवनी बूटी खिलाई, चेतना लक्ष्मण को आई, युद्ध हुआ। और श्री कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक बार मेघनाथ ने नाग पाश चलाई तो राम और लक्ष्मण दोनों को बांध दिया। तब गरुण जी ने आकर के नाग पाश से भगवान को मुक्त किया। तब गरुण जी को बड़ा अहंकार आया कि मैं ना होता तो आज भगवान ना होते। तब ये अहंकार तो बहुत लोगों को आया है, पर सबका नष्ट होता गया है। कई बार हम लोग समझते नहीं हैं बातों को, अहंकार करते घूमते रहते हैं। अंत में जब रावण की सारी सेना लगभग समाप्त होगी, कोई नहीं बचा। रावण को लाख लोगों ने समझाया, लाख बार समझाया, नहीं माना। अंत में क्या हुआ, मेघनाथ कुंभकर्ण को जब मेघनाथ युद्ध करने आया तो मेघनाथ लक्ष्मण जी से युद्ध करता। अच्छा, मेघनाथ को वरदान क्या था? तब विभीषण जी ने कहा, हाँ, विभीषण जी ने कहा कि सुनो, हाँ सुनो राम जी, ये मेघनाथ है, एक बार नाग लोक में जा इसने उत्पात किया, तब पासुखिने से। गुप्त बातें विभीषण जी कह रहे हैं कि मेघनाथ को कम मत आंकिएगा, ये वह है जिसने इंद्र को पराजित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने शक्ति दी, उसी शक्ति के बल पर इसने श्री लक्ष्मण जी को शक्ति मार दी। पर देखो तो भला बाल विवाह का कौन करता? हनुमान जी की जड़ी बूटी लाने पर जीवित हो गए लखनलाल जी। और जो युद्ध हुआ, एक बार श्री लखनलाल जी जो मेघनाथ से भिड़े, युद्ध में मेघनाथ जी को लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा बाण। लखनलाल डूबे बंका में, बाण मार दिए, जोर से बाण मारा। एक बाण मारा तो भुजा कटी, एक बाण मारा तो शीश कटा, और अंग खंडित करके लखनलाल जी ने मेघनाथ को गिरा दिया। कहते हैं कि मेघनाथ का एक हाथ कटकर, जानते हो, लंका में जाकर गिरा। लंका में किसके पास? लंका में मेघनाथ की पत्नी के सामने। और मेघनाथ का सिर रावण के द्वार पर जाकर गिरा। रावण ने मेघनाथ का सिर देखा। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। पर सीधी बात तो यह है कि मेघनाथ जब मरा तो वहीं रामादल में ही उसका सारा अंग था। और इसमें एक चर्चा और आती है, अन्य जगह मेघनाथ की पत्नी सिलोचना आती है रामादल पे और राम जी से कहती है, हे राम, मेरे पति का शव शीश मुझे वापस कर दो। तो चिता बनाती है और अपने पति को लेकर बैठ जाती है। तब बंदर भालुओं ने बड़ी मजाक उड़ाई, देखो तो बड़ी पतिव्रता आई, पति मर गया है, यदि तू सच्ची पतिव्रता है तो जरा अपने पति से कुछ बुलवा। तब सिलोचना ने अपने मरे हुए मेघनाथ पति से कहा कि स्वामी जी, ये जरा हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, जरा आप हंसिए, मुस्कुराइए। तो अन्य जगह पर चर्चा मिलती है, छेपक में चर्चाएं मिलती हैं कि जब बंदर भालुओं ने कहा कि बड़ी पतिव्रता बन रही है, तब सिलोचना के कहने पर मरा हुआ मेघनाथ खिलखिला के हंस पड़ा। इसका तात्पर्य यह है कि सिलोचना जितनी बड़ी पतिव्रता थी ना, उर्मिला भी इतनी ही बड़ी पतिव्रता थी। यहाँ लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और यहाँ श्री मेघनाथ की पत्नी सिलोचना, दोनों की पत्नी बिल्कुल टक्कर की थी, 50-50 थी, एक नंबर का इनका पातिव्रत था। परंतु गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि उर्मिला के पति लक्ष्मण जी राम के साथ हो गए, सत्य के साथ हो गए, और यहाँ सिलोचना के पति मेघनाथ रावण गलत व्यक्ति के साथ हो गए। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आप गलत का साथ देते हैं तो नाश निश्चित होगा। पितामह भीष्म भी गलत के साथ थे तो उन्हें भी बाणों की सैया मिली। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य भी गलत व्यक्ति के साथ थे दुर्योधन के, उनको भी अपयश मिला, मरना पड़ा। हाँ, दुष्ट व्यक्ति के साथ थे। दानवीर कर्ण भी गलत व्यक्ति के साथ हो गए। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के संग पांडव हो गए। लो तो भाई, अंत में जब रावण के पास कोई चारा ना दिखा, सारे दिग्गज मारे गए युद्ध में। किसी को राम ने मारा, किसी को लक्ष्मण जी ने, किसी को हनुमान जी ने, किसी को सुग्रीव ने, सारी लंका खाली हो गई।
सारे द्वार टूट गए, हाहाकार मच गया, लाशें ही लाशें लंका वासियों की हो गई। जानते हो कितने लोग थे? हाँ, राम रावण का जब युद्ध हुआ कितने लोग थे? लिखा है रामचरितमानस में, हम लोग पढ़ते ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब 10 खरब, फिर उसके बाद फिर नील, फिर उसके आखिरी में आता है पदम, 10 पदम, पदम आता ना, इसमें एक पदम है आखिरी में, उससे आगे फिर कुछ नहीं। पदम की संख्या में राम की सेना थी, बंदर भालुओं की, पदम की संख्या में, पदम की संख्या में राम की सेना थी, तो पदम की संख्या में रावण की भी सेना थी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब खरब नील, 10 नील के बाद पदम, 10 पदम, पदम, उतनी संख्या थी यहां। और एक पदम नहीं, 2 पदम नहीं, 18 पदम, इतनी सेनाएं थी। और ये सारी युद्ध में रावण और राम का जब युद्ध हुआ, सारी सेनाएं आपस में टकराई, सारे लोग युद्ध में लंकावासी मारे गए। अंत में रावण को कोई चारा ना सूझा, तब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, भाई जागो उठो, खाने के लिए जागा। और जब जागा, अनायास ही जगाया, जाग कर आए, क्या हुआ? तब रावण ने कहा कि हम पर तो कब्जा कर लिया राम ने, हम लंकावासियों को परेशान कर रखा है इसने। तब भाई ने पूछा कि क्यों परेशान किया? यूं ही तो परेशान नहीं किया होगा, तुमने कुछ गलती की होगी। हाँ हाँ, एक छोटी सी गलती हो गई, हम उनकी पत्नी को चुरा के ले आए। कुंभकर्ण बोला, मूर्ख रावण, जगदम्बा है वो जगदम्बा जिसको तुम चुरा कर लाए हो, क्या जानते नहीं थे वो परमात्मा परब्रह्म है? मैं रावण बोला, देखो युद्ध करने जाना है जाओ, हमें उपदेश मत दो। तब कहा था वहां पर कुंभकर्ण ने, देखो रावण, मैं हूं तो आपका भाई, मैं आपके लिए युद्ध करूंगा, मर गया सो मर गया, पर आपने गलत किया है, गलत किया आपने। राम रावण से युद्ध करना चाहा तो कोई और बहाना ढूंढते, नारी को क्यों बीच में लेकर आए? इतना बड़ा रावण जो देवताओं को, इंद्र को जीत लिया, वो एक नारी की सुंदरता पर मर गया। भक्तों, एक बात आज मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में बताओ, आप अपने विवेक से बताओ, इस दुनिया में आपके ऊपर मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, बताओ इस दुनिया में सबसे बलवान कौन है? इस सृष्टि में, इस पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड में सबसे बलवान कौन है? कौन है बलवान? कौन है बलवान? बताइए। इस पूरी पृथ्वी पे यदि बलवान कोई है तो वो है केवल नारी, स्त्री। स्त्री इतनी बलवान है, स्त्री इतनी भी बलवान है कि राजा दशरथ इतने बलवान थे, पर वो स्त्री के सामने घुटने टेक दिए कि नहीं? कैकेयी के सामने। इस सृष्टि में स्त्री से बलवान कोई नहीं। भगवान शंकर को भी जब भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया, स्त्री बने, तो भगवान शंकर को भी पीछे पीछे दौड़ना पड़ा था। जो राक्षसों को समुद्र मंथन का अमृत मिला, वो अमृत जब मिला तो भगवान ने क्या बनकर के अमृत लिया था? मोहिनी स्त्री बनकर। एक स्त्री ही ऐसी है जो बड़े से बड़े बलवान पुरुष को भी घुटने टिका सकती है। इसलिए नारियों का आदर करिए, नारियों का सम्मान करिए। नारी चाहे तो किसी भी पुरुष को झुका सकती है, किसी भी पुरुष को। यहां पर 2 अर्थ हैं, एक तो नारी शक्ति है, पराम्बा है, भगवती है, इसलिए भी। और कई बार पुरुष पर जब कोई स्त्री, कहते हैं ना, नारी में 3 गुण, त्रिया चरित्र रामचरितमानस में लिखा है, त्रिया चरित्र। जब कोई स्त्री त्रिया चरित्र करती है ना, तो बड़े से बड़ा बलवान पुरुष भी उसके चंगुल में फंस जाता है, और जब फंसता है ना तो उसकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए त्रिया चरित्र से जो बच गया वो भगवान तक निश्चित पहुंचेगा, और जो त्रिया चरित्र में उलझ गया उसकी दुर्गति होनी ही होनी है। इसलिए अजामिल जैसे लोग फंस गए थे त्रिया चरित्र में, बाद में मुंह से भगवान का नाम निकला तो कल्याण हुआ। इसलिए त्रिया चरित्र से बचिएगा, उन नारियों से बचिएगा उल्टा हैं जो, चरित्रहीन है जो, उनसे बचिएगा। हाँ,
स्त्रियों को भी बचना है चरित्रहीन पुरुषों से और पुरुषों को भी बचना है चरित्रहीन स्त्रियों से। अब रावण ने पराई नारी पर जब कुदृष्टि डाली तो इतना बलवान क्यों ना हो, रहा न को कुल रोबनिहारा। जब पराई नारी को कोई देखता है ना, हाँ, परिणाम ये होता है। तो प्रिय भक्तों, आज माता सीता, आज कुंभकर्ण जब गया तो कुंभकर्ण ने देखा राम को, बड़े सुंदर थे, प्रणाम मन से किया, विभीषण जी को हाथ में लेकर बातचीत हुई और विभीषण जी समझाए पर माना नहीं। तब भगवान ने मारा और इनका भी उद्धार हुआ। अंत में रावण जब युद्ध करने आया, रावण के कई बार राम ने शीश काट दिए, कई बार सिर काट, 10 सिर थे ना, काट दिया। रावण मरता ही नहीं। राम बोले विभीषण क्यों नहीं मरता? तब कहा इसकी नाभि में अमृत है, जब तक नाभि पर बाण नहीं मारोगे नहीं मरेगा। हर बार राम जी 20 बाण छोड़ते थे तो 20 बाण से 10 सिर कट जाते थे। एक साथ राम जी 10 सिर काट देते थे और उसके हाथ काट देते थे। हाँ, हाथ काट देते थे। अच्छा, अब की बार राम जी ने 21 बाण मारा और जब 21 बाण राम जी ने मारा तो एक बाण जाकर सीधे नाभि में लगा, अमृत खंडित हो गया और बाकी बाणों से भगवान श्री राम ने शीश काट दिए और हाथ काट दिए रावण के। रावण धड़ाम से गिर पड़ा और मरते समय रावण क्या बोला? मारो राम को, पकड़ो राम को, राम राम कैसे भी हो। राम, रावण के मुंह से अंत समय राम निकला। तो गोस्वामी जी कहते हैं कोई कैसा भी क्यों ना हो, पापी से पापी क्यों ना हो, यदि मृत्यु के समय उस पापी के मुंह से भगवान का नाम निकलता है तो भवसागर से पार हो ही जाता है। ये नाम की महिमा है। भगवान श्री राम ने रावण को मार गिराया। रावण जब मरा तो रहा न कोकुल रोबनिहारा। रावण जब मरा तो विभीषण जी ने उन्हें आग दी और अंतिम संस्कार किया। अब श्री लक्ष्मण जी को भेज करके, मेरे राम श्री लक्ष्मण जी को भेज करके और रावण के भाई श्री विभीषण जी का राज तिलक करते हैं और बढ़िया से सुंदर सुंदर वस्त्र लंका से बरसाए गए सारे बंदर भालुओं को। और बंदर भालुओं ने वस्त्र पहने, तो बंदर वस्त्र पहन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, पैंट को गले पे बांध दिया, शर्ट को पांव पे पहन ली। आभूषण बरसाए तो कुछ आभूषण पांव पे पहन लिए, कुछ हाथ पे पहन लिए, कुछ कान पे लटका लिए, कुछ गले पे कहाँ का कहाँ, जहाँ का जो था वहाँ नहीं पहना कहीं। और बंदर भालू और सारे सज धज के राम जी के पास आए। राम जी हम कैसे लग रहे हैं? राम जी बड़े मुस्कुराए, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ, अब तो अंत में क्या हुआ कि विभीषण जब राजा बने तो सात सम्मान सीता माता को लाया गया और विभीषण जी सीता माँ को लाए और राम जी ने सीता माँ को अग्नि में प्रवेश कराया। यहाँ पर कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। अरे भाई आप समझो, राम ने सीता माँ की अग्नि परीक्षा बिल्कुल नहीं ली। क्या हुआ था, ये बात कहाँ लिखी है? ये आरण्य कांड में लिखी है बात कि जब राम जी सीता के संग एक बार बैठे थे तो राम ने सीता से कहा, सीता अब हमें कुछ लीलाएं करनी है, एक काम करो तुम अग्नि में वास कर जाओ, जब तक करो निशाचर नासा तब लो करो अग्नि में वासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा तब तक तुम शांति से अग्नि में वास करो। तो असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। रावण ने जिस सीता को चुराया था वो तो सीता की परछाई मात्र थी, डुप्लीकेट, दूसरी सीता। उनका यथार्थ रूप रावण उन्हें हाथ लगाता तो भस्म हो जाता, यथार्थ सीता को रावण हाथ लगाता तो भस्म हो जाता। तो ये बात कही गई कि राम ने जब परीक्षा, जिसे लोग कहते हैं राम ने अग्नि परीक्षा, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता मैया की वापसी थी। वो सीता मैया आई जो रावण के पास थी, वो अग्नि में गई तो वो सीता पूरी समा गई और वो सीता जो अग्नि में वास कर रही थी वो सीता प्रकट होके वापस आई। ये बात रामचरितमानस में आरण्य कांड में लिखी है ये बात। हाँ, तो सीता की अग्नि परीक्षा राम ने ली, राम ने सीता के साथ ये किया वो किया। ये प्रश्न जो करते हैं उनको ये बहुत गंभीरता से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब राम जी बड़े उदास हो गए।
विभीषण जी ने कहा क्यों उदास हैं भगवान? राम ने कहा क्या बताऊं, मेरा भरत वहाँ आज आखिरी दिन है 14 साल का, यदि आज मैं पहुंचा नहीं समय से तो मेरा राम मेरा भरत प्राण त्याग देगा। अब मेरे राघव चल पड़े, पुष्पक विमान पर बैठे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, विभीषण जी, अंगद जी, जामवंत जी, हनुमान जी, सारे लोग बैठे और पुष्पक विमान पर मेरे राघव चल पड़े। जानते हैं कहाँ कहाँ से? सीता को दिखा रहे हैं, देखो सीता यहाँ रावण मरा, यहाँ पर मेघनाथ मरा, यहाँ पर ये मरा, और आगे चले देखो ये बंदर भालुओं ने पुल बनाया, रामेश्वरम को सीता माँ को प्रणाम कराया, ये पुल ये मंदिर बनाया। जब सीता वापस गई ना तो राम सब दिखा रहे हैं। फिर प्रयागराज पहुंचे, संतों का दर्शन किया, प्रयाग स्नान किया और उसके बाद भगवान केवट से मिले, गोह से, मतलब आते वक्त जिन जिन से मिलते आए हैं, जाते वक्त भी राम उनसे मिलते हुए गए हैं। और जो सच्चे भक्त हैं ना, मैं पहले कह चुका हूँ, उन्हें भगवान के लिए दौड़ना नहीं, भगवान स्वयं उनको मिलते हैं। अब तो मेरे राम पहुँचे हैं और राम जी पता कहाँ रुक गए? निषाद राज के पास रुके हैं राम जी। आते समय भी निषाद राज से मिले और जाते वक्त भी राम जी निषाद के पास बैठे हैं, निषाद से भेंट कर रहे हैं। और हनुमान जी से कहा कि जाओ हनुमान, जरा मेरे भरत को देख कर आओ, क्या कर रहे हैं भरत। अच्छा, राम जी को क्या लगा कि शायद मेरे भरत को अब आदत हो गई हो रहने की अयोध्या में, हो सकता है अब भरत को लालच आ गया हो कि अब तो ठीक है, अब अयोध्या तो हमारी ही है, कहाँ जाने वाली है। राम ने सोचा कि यदि भरत अयोध्या में रम गए होंगे ना तो मैं फिर यहीं की यहीं उल्टे पांव वापस चला जाऊंगा, मैं भरत को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ऐसा भाई सोच रहे हैं। तब हनुमान जी पहुंच गए और जब हनुमान जी गए तो वो 14 वर्ष का आखिरी दिन था। 14 वर्ष का आखिरी दिन। कौन सा आखिरी दिन? 14 वर्ष पूरे हो गए, आखिरी दिन बचा। आज शाम होते ही भरत जी के पास जब हनुमान जी गए तो भरत जी लकड़ियां समेट रहे थे और चिता तैयार हो चुकी थी। हनुमान जी गए ब्राह्मण बन के, भैया भरत ये चिता क्यों? भरत ने रोते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, आज राम जी के 14 साल पूरे हो गए, यदि आज सूर्य अस्त के पहले राम नहीं आए तो ये भरत चिता पे चढ़ जाएगा। ऐसा भाई कि राम अपने भाई के इंतजार में चिता तैयार कर ली। अब हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, भगवान जल्दी चलो प्रभु, वो भरत भाई राजगद्दी क्या मन लगाएगा, वो चिता में मन लगाए बैठा है। राम को पता चला कि मेरे भरत ने मेरे याद में आज चिता सजा ली, नहीं पहुंचा प्राण त्याग देगा। मेरे राम चल पड़े पुष्पक विमान से। जब चले सारे नगर में शोर, राम आ गए, राम आ गए, राम की जय जयकार होने लगी। और राम जी की जय जयकार के साथ सारे लोग दौड़ करके राम की शरण में आए। और यहाँ राम जी का जब रथ, राम जी का विमान उतरा और जब विमान से नीचे उतरे, भरत की कुटिया पे विमान उतारा राम जी ने, और जो भरत जी ने देखा विह्वल हो गए, आह्लादित हो गए, व्याकुल हो गए। मेरा भरत, राम भरत की तरफ और भरत राम की तरफ दौड़ करके आज भरत को हृदय से लगाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राम ने भरत को गले लगाया, भरत जी ने लिपट कर राम से रोने लगे। यहाँ लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगते हैं। और अब तो मेरे राम को देखने के लिए सारे लोग दौड़ पड़े और राम भरत से मिलते हैं। भरत की 14 साल में भरत ने एक भी बार कंघी नहीं की, बाल जटाएं बन चुके थे। राम भरत को गोद में बिठाते हैं और भरत की जटाएं सुलझाते हैं मेरे राम अपने हाथों से। भरत और राम के मिलन पे सारे लोग सुखी थे, यदि दुखी थे तो केवल 2 लोग। राम और भरत अब मिले तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, पर 2 लोगों की आंखों में दुख के आंसू थे। वो 2 कौन? पहले थे विभीषण, दूसरे थे सुग्रीव। सुग्रीव विभीषण ने सोचा, राम राम, एक भाई ये है जो भाई के लिए 14 साल यहाँ दुखी रहा, और एक भाई हम लोग हैं जो अपने अपने भाइयों को मरवा कर उनके सिंहासन पर बैठ गए। एक भाई ये विभीषण जी हैं, एक भाई ये सुग्रीव जी हैं। अब ये दोनों वहां छिप के रोते हैं, हमारा भाई भी जिंदा होता तो हम ऐसी।
लिपटते। भाई भाई में प्रेम कैसा हो, भरत और राम जैसा हो, भरत और राम जैसा हो। इतना प्रेम क्या भाई होता है। कोई रामचरितमानस में भरत प्रसंग पढ़कर देखे, यदि मैं भाई हूं तो मुझे भरत प्रसंग समझ होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब तो मैं भाई का कर्तव्य निभाऊंगा, पूरा करूंगा। भाई का कर्तव्य पूरा कीजिए। और राम जी अब जब सीता माँ और जब वहां सारी माताएं आ गईं और सारी प्रजा मन में सोचने लगी कि जैसे राम भरत से मिले ऐसे हमसे मिलते तो हमारा भी कल्याण हो जाता। तब राम ने एक ऐसी माया रची कि जितने लोग थे उतने राम बन गए और सबको ऐसा लगा कि पहले राम हमसे भेंट कर रहे हैं। देखिए ये भगवान की भगवत्ता ये प्रकट हो रही है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उतने राम बन गए, जितनी प्रजा थी, मतलब लाखों की संख्या में राम ने अपने रूप बनाए और सबसे मिल रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि राम पहले हमसे मिले। सीता जी सारी सासू माँ से मिलती हैं, सबके चरणों में प्रणाम करती हैं और वहाँ पर सीता माँ की बहनें उर्मिला इत्यादि, श्रुति कीर्ति इत्यादि सीता से भेंट करती हैं। सारा परिवार आज आनंद मग्न है और तुरंत राम जी को पालकी पर रथ पर बिठाकर भरत जी चले अवध में और अयोध्या में राम के राज्य तिलक की तैयारी हो रही है। भरत जी ने कहा अब एक दिन की भी देर मत करिए। पिछली बार देर की थी, बात कल पर टाली थी तो 14 साल निकल गए, अब बात कल पर टालेंगे तो कहीं फिर ना कुछ हो जाए। इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि हमें तो तुरंत राम को राजा बनाना है। और श्री वशिष्ठ जी को बुलाया गया, 7 समुद्रों का जल बुलाया गया। दशरथ जी की वो राज सिंहासन पर श्री राम जी बैठे हैं और बाजू में श्री जानकी जी बैठी हैं और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। आज वशिष्ठ जी ने राज तिलक कर दिया मेरे राम का। और बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम राजा बन गए, सीता जी रानी बन गईं और राम राज्य चालू हो गया। सारे लोग अपनी अपनी व्यवस्था करने लगे, संभालने लगे। और कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, कितना अद्भुत दर्शन था प्रिय भक्तों, कितनी बढ़िया बात थी। राम राज्य कैसा था। आज हम सभी लोग राम राज्य की कामना क्यों करते हैं, कल्पना क्यों करते हैं। दशरथ राज्य की कामना क्यों नहीं करते, कृष्ण राज्य की कामना क्यों नहीं करते। राम राज्य की कामना, इक्ष्वाकु वंशी थे ये, इक्ष्वाकु इतने बड़े राजा थे, रंती देव इतने बड़े इनकी कामना राम राज्य कैसा था। कहते हैं राम राज्य में कोई समय के पहले मरता नहीं था। राम राज्य में ऐसा नहीं होता था कि बच्चे मर जाएं और माँ बाप जिंदा रहें, ऐसा राम राज्य में बूढ़े लोग मरते थे, फिर आदमी बूढ़ा होके मरता था, पूरी उम्र भोगने के बाद मरता था। वहाँ कोई बीच में कभी मरता नहीं था, जवान आदमी मरते नहीं थे, कोई बीमार नहीं था, कोई अपाहिज नहीं था, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई बहरा नहीं था। सारे लोग हृष्ट पुष्ट स्वस्थ थे। क्यों? क्योंकि राजा जब धर्मात्मा होता है तो प्रजा सुखी होती है। राजा जब धर्मात्मा नहीं होता तो राजा का फिर पाप प्रजा को भोगना पड़ता है। तो राम पवित्र थे तो प्रजा को पावन सुख मिला। राम के नगर में न्याय था, सबके लिए न्याय, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता था। कानून था, न्याय था, व्यवस्थाएं थी। एक कुत्ते की कहानी मिलती है राम राज्य में न्याय व्यवस्था की। क्या कहानी? एक भिखारी भीख मांग रहा था, तभी कुत्ता उसे देखकर भौंका। भिखारी ने लाठी उठाई और कुत्ते के पीछे 2 लाठियां जमाई। कुत्ते की इतनी जोर की लाठी पड़ी कि उसके पांव में लाठी लग गई, लंगड़ा हो गया। 3 पांव से दौड़ा राम के राज्य में गए। कुत्ता गया, लिखा है ये ग्रंथों में, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है। एक कुत्ता राम के पास गया, राम न्याय चाहिए। कुत्ता, इंसानों की क्या कहे, राम राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। ऐसा राम राज्य जहां सबको न्याय था, कोई परेशान नहीं था, किसी से परेशान नहीं था। राम जी आए और राम जी खुद बाहर आए कुत्ता के लिए। क्यों भाई, क्या हुआ? बोले इस आदमी ने हमें लाठी मारी। पूछो क्यों मारा? राम जी ने बुलाया, क्यों भाई से लाठी क्यों मारी? बोले हमें भौंक रहा था। राम जी बोले कुत्ता है, वो नहीं भौंकेगा तो क्या तुम भौंकोगे? क्यों मारा? अब बोला महाराज क्षमा कर दो। राम जी बोले क्षमा नहीं करेंगे, तुमने भाई गुनाह किया, सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? तब राम ने कुत्ते से पूछा, तू ही बता, तू इसे क्या सजा देगा? तब कुत्ता बोला, इसे फलाने मठ का मठाधीश बना दो, इसे फलाने मठ का
राम जी ने कहा क्यों रे, इसे मठाधीश बना दिया, ये कैसा न्याय है तेरा। तब कुत्ते ने कहा राम जी, पहले मैं भी उसी जगह का मठाधीश था। जब आदमी उस मठ पर बैठता है ना, उस गद्दी पे बैठता है ना, तो अपने आप पाप करना शुरू करता है, और जब ये पाप करेगा तो फिर अगले जन्म में ये कुत्ता बनेगा, और जब इससे कोई लाठी मारेगा तब पता चलेगा कि किसी को लाठी मारने का फल। ये न्याय था राम का। राम ने कहा ठीक है, उसे मठाधीश बना दिया। एक बार क्या हुआ, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक सांप को बहुत सारी चींटियां खा रही थी। सांप जिंदा था। आपने देखा होगा, सुना होगा कि सांप को कोई चोट लग जाए, सांप को खून आ जाए ना, तो उसके बाद फिर वो सांप जिंदा नहीं रहता, क्योंकि उसे चींटियां खाने लगती हैं। चींटियां सांप को लग गई, सांप को कहीं चोट लग गई, खून आ गया तो चींटियां लग गई। अब सांप चींटियों से कैसे लड़ेगा, तो चींटियां बहुत सारी, एक सांप को चींटियां लगी थीं, वो सांप तड़प रहा था। वहां से एक साधु जी निकले। साधु से सांप ने कहा, भैया साधु जी, एक पत्थर उठाकर मेरे मुंह पे पटक दो, मैं मर जाऊं, ये चींटियां मुझे तड़पा रही हैं, मैं एक बार में मर जाऊंगा तो तड़प से आजादी मिल जाएगी। अब सोचो, चींटियां किसी को जिंदा खाएं तो कितना दर्द होगा। साधु जी ने कहा कि भैया मैं तेरे ऊपर पत्थर पटक के पाप का भागी, अगले जन्म में मुझे खाएंगी चींटियां, मैं क्यों पाप का भाग बनूं। संत ने कहा, सर्प से, सर्प तुमने जो पाप किया था ना, ये उसी की सजा तुम्हें इस जन्म में मिल रही है। सांप ने कहा, मैंने क्या किया, इन चींटियों का क्या बिगाड़ दिया जो इन्होंने मुझे जिंदा खाया। तब उन साधुओं ने कहा, सुनो, पिछले जन्म में तुम एक नेता थे, तुम नेता थे, और पब्लिक का जो पैसा सरकार देती थी ना, तो सबका तुम ही खा जाती थी। पब्लिक का पैसा तुम ही डकार जाते थे। इस जन्म में भगवान ने तुम्हें सांप बनाया, और वो सारी चींटियां वो पब्लिक हैं, और वो इस जन्म, पिछले जन्म में उनका हिस्सा तुमने खाया था, इस जन्म में तुम्हारे शरीर का हिस्सा वो खा के पिछले जन्म का हिसाब चुका रही हैं। तो को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रा। देर सवेर हमने पाप किया है, सो हमें उस पाप का दंड भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर जाकर भोगना पड़ा, माता सीता को भी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं सीता वनवास की कथा आपको सुनाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं ये बात। गोस्वामी जी तो केवल इतनी कथा लिख रहे हैं, गोस्वामी जी ने केवल 7 कांड लिखे हैं। हाँ, बाल कांड पहला, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद आरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। लवकुश कांड तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, लवकुश कांड वाल्मीकि जी ने लिखा है। क्योंकि जो तुलसीदास जी थे ये नहीं चाहते थे, तुलसीदास जी ने नहीं चाहा कि अब मैं राम को सीता से दूर करूं। राम सीता, राम राजा, सिया जी रानी बनी है, ये दर्शन तुलसीदास जी कर रहे हैं। पर वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि प्रजा में बड़ी गलतफहमी हो गई। एक आदमी ने कह दिया अपनी उस, एक बार क्या हुआ, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि एक आदमी की पत्नी अयोध्या आई थी, वो किसी के घर काम करती होगी, कुछ करती होगी। पत्नी आई तो जब वो अपने गांव वापस जाने लगी ना, तो रात को बाढ़ आ गई, पानी गिरने लगा। वो रात को नदी पार कैसे करे। अब वो महिला अकेली, उस तरफ उसका गांव, इस तरफ अयोध्या, बीच में नदी थी सरयू। अब वो महिला भला सरयू कैसे पार करे, सरयू का पाट बड़ा है, गहरी भी, तैरना भी नहीं जानती थी। तो अब उस नारी को जानते हो, केवट की कुटिया पे, वहां पर एक केवट रहता था जो नाव चलाता था सबको पार। उस केवट के पास वो महिला रात रुक गई कि मैं रात यहां रुक जाऊं। सवेरे जब वो गई पति के पास, तो पति ने कहा रात को कहाँ थी, तब उसने कहा मैं फलाने की कुटिया पे थी। केवट बोला मैं तुम्हें अब स्वीकार नहीं करता, मैं कोई राम थोड़ी हूं कि रावण के पास सीता थी तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। उस आदमी ने विवाद खड़ा कर दिया। उस आदमी ने सीता पर आरोप लगाए कि रावण के पास रही थी और फिर तो राम ने रख लिया। अब देखिए, आप राम कितने भी अच्छे बन जाइए, पर लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते आप। लोगों ने तो सीता माँ को भी नहीं छोड़ा कहने से, तो हमें और आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो कहते हैं कहने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, कहने दो, परवाह मत करिए कि लोग क्या कह रहे हैं, आप तो अच्छा काम करते चलिए बस। हाँ, अब राम जी तो नहीं चाहते थे कि सीता का त्याग हो, कुछ हो, परंतु जबरदस्ती
पब्लिक अब चर्चाएं होने लगी, जो लोग जहां बैठे चर्चा करने लग जाएं, देखो राम ने सीता को रख ली। एक बार राम जी ही जाकर रूप बदल के सुन के आए कि बड़ी चल रही है चर्चाएं। तब सीता माँ को खबर लगी कि मेरे बारे में ऐसी चर्चाएं। तब सीता माँ को लगा कहीं मेरे पति का पद कलंकित ना हो जाए, मेरे राम का चरित्र कलंकित ना हो जाए। तब राम सीता माँ ने अपनी मर्जी से त्याग कर दिया था। अभी जो रामायण आई थी, रामानंद जी ने भी ये बात दिखाई थी टीवी पर, अपनी मर्जी से सिया जी ने त्याग कर दिया था। ये बात बिल्कुल सच्ची है कि राम तो जानते थे कि सीता कितनी पवित्र है, परंतु पब्लिक ये लोग, ये दुनिया के कारण सीता जी वनवास चली गई। फिर वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में लव कुश हुए हैं, कथा सबको विदित है। अब रामचरितमानस गोस्वामी जी पूरी करते हैं। उत्तरकांड में बढ़िया सुंदर सुंदर उपदेशों का वर्णन है। कागभूषुंड जी गरुण जी को सुना रहे हैं, भगवान शंकर हंस बन के गए, कागभूषुंड जी क्यों काग बने? तब कहते हैं इन्हें अहंकार आ गया था, इसलिए इन्होंने शंकर जी का अपमान कर दिया था। ये भगवान शिव को राम से अलग मानते थे। कागभूषुंड जी पिछले जन्म में शंकर जी को अलग और कृष्ण राम को अलग, ये राम के पुजारी थे पर शंकर जी का अनादर करते थे। तब गलत हुआ, मैसेज गलत चला गया। शंकर जी के भक्ति करते हो तो राम का विरोध नहीं करना, और राम के भक्त हो तो शंकर जी का विरोध करना, मत विरोध करना, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। शिव द्रोही सपने में भी भगवान को नहीं भाता, ऐसा लिखा है। तो हृदय में शिव के प्रति, शिव के मंदिर में जाओ तो कहो हे भोलेनाथ, राम के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ जाए, कृपा करो। और राम जी के मंदिर में जाओ और शंकर की भगत हो तो कहो हे राम, मेरे भगवान शिव के चरणों में अनुराग हो जाए। शंकर जी की स्तुति नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम स्तुति की। और गुरुदेव ने क्षमा मांगी, भगवान शंकर क्षमा करते हैं। बाद में ये कागभूषुंड कौआ बने और हंस जी को ज्ञान दे रहे हैं। शिव जी इनसे कथा सुन रहे हैं हंस बनकर। और संग गरुण जी को अहंकार आया ना, जब नागपाश से छुड़ाया, तब इनको कथा सुनाकर इनका अहंकार समाप्त किया। इसके साथ ही राम राजा बने हैं, सीता जी रानी। गरीब ब्राह्मण था, बेचारा बड़ा गरीब। वो सबसे कहता कि भैया मेरे को कथा सुनानी आती है, आप मेरे से कथा सुन लो, थोड़ी सी दक्षिणा दे देना, हमारे घर में बच्चे बड़े भूखे हैं। पर बाबा वो ब्राह्मण की कथा कोई ना सुने। बोले हम आपको कथा सुना दें, आप थोड़ी सी हमें दक्षिणा दे देना तो हमारा रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। कोई ना सुना। और वो ब्राह्मण केवल ब्राह्मण था, बात सही है, वो बहुत बड़ा भक्त भी था। भले कितना भी बड़ा भक्त हो, पर रोटी तो चाहिए कि नहीं भक्त को भी। अब वो ब्राह्मण मंदिर गया, राम जी का मंदिर था, हनुमान जी भी थे। राम जी से कहा प्रभु और तो कोई कथा सुन नहीं रहा है, ऐसा करो आप ही सुन लो, हम आपको ही सुनाते हैं। तो वो पंडित जी बड़े सरल थे, सीधे थे, भगवान की कथा सुनाते ही नहीं थे, वो कथा हृदय में उतारते थे और भगवान से बहुत प्रेम करते थे। पैसों की वैसे उनको जरूरत नहीं थी, पर बच्चे छोटे हैं तो रोटी तो उनको चाहिए। भाई कोई भी बाप हो अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकता। तो पंडित जी ने भगवान से ही कहा कि प्रभु कोई व्यक्ति तो सुन नहीं रहा है कथा, एक काम करो आप ही सुन लो। तो पंडित जी कथा सुनाने लगे। कथा हुई राम जी की 9 दिन की। एक दिन की कथा सुनी, कोई नहीं था वहां, कोई श्रोता नहीं थे। मंदिर में केवल राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, सीता मैया थी और हनुमान जी थे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 4 श्रोता थे, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता मैया। चारों को कथा सुनाई कि आप ही हमारे यजमान बन जाओ और सुनो। पहले दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। दूसरे दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। पर पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से, अब उनको लगा कि चलो पैसे वैसे तो मिलने नहीं हैं, पर कथा भगवान को सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा। पैसा भले ना मिले भैया, पुण्य तो मिले। पंडित जी कथा सुनाए। आज कथा का 9वां दिन था।
ये विश्राम दिन की कथा थी। आज क्या हुआ कि जब कथा हुई तो एक सेठ जी आ गए। पंडित जी कथा सुनाने आए कि वहां पर कोई सेठ जी आ गए। जब सेठ जी आए तो राम जी और हनुमान जी की बात हो रही थी। राम जी बोले, हनुमान जी ये पंडित जी बेचारे रोज कथा सुनाते हैं, आज आखिरी दिन है, ऐसा करो कि दक्षिणा वगैरह थोड़ी बहुत व्यवस्था करो। ये बात किसने कही? राम जी ने कही मंदिर में हनुमान जी से। अच्छा, वहीं पर संयोग से सेठ जी बैठे थे। एक कोई सेठ, वहां गांव का कोई बड़ा आदमी रहा होगा, मुखिया सरपंच वगैरह। हनुमान जी और राम जी की बात हुई तो राम जी बोले, हनुमान जी बोले, प्रभु कितनी दक्षिणा की व्यवस्था करा दें? राम जी बोले, 9 दिन कथा सुनाई है, कम से कम 1000 रुपया तो हो, 1000 रुपया की व्यवस्था कराओ। हनुमान जी बोले, तो ठीक है, आज पंडित जी को 1000 रुपया देंगे। ये बात एक सेठ जी ने सुन ली कि आज पंडित जी को 1000 रुपया मिलना है। अब सेठ जी सुन गए। अच्छा, वो सेठ जो था वो भगवान को नहीं मानता था। वो तो पता नहीं क्यों आके आज वहां थका हारा बैठ गया। वो बातें सुन ली, वो बड़ा नास्तिक था। अब पंडित जी आए रोज की तरह कथा सुनाने। तो सेठ जी बोला, पंडित जी आप रोज कथा सुनाते हो, पर ऐसा करो कि आज की कथा में आपको जितना पैसा मिले वो सारा पैसा आप हमें दे देना और हम आपको 500 रुपया देंगे। तो सेठ जी को लगा कि 1000 रुपया मिलना है तो 500 पंडित जी ले लेंगे, सौदा कर लूं मैं। अच्छा, पंडित जी को पता नहीं था कि राम जी और हनुमान जी की क्या बात हुई, पर यह बात सेठ जी को पता चल गई। तो सेठ जी को तो कन्फर्म था कि 1000 रुपया मिलने। तो पंडित जी से बोला कि देखो, आपको कोई पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन आज श्रोता आए और जितनी चढ़ोतरी होगी उसमें ऐसा करना कि हम 500 रुपया तो आपको अभी दे रहे हैं, ये लो। तो सेठ जी ने तो 500 पहले दे दिए। लो पंडित जी, अब जो भी चढ़ोतरी होगी वो मेरी होगी। पंडित जी भी सोचे कि 9 दिन में तो 1 रुपया नहीं आया, अच्छा हुआ कि 500 पहले ही मिल गए, इससे बच्चों की दाल रोटी तो चल ही जाएगी। तो पंडित जी भी बेचारे मरता क्या ना करता। पंडित जी बोले, पता नहीं 9 दिन में जब 1 रुपया नहीं आया, 8 दिन में तो आज भी आएगा, इसकी क्या गारंटी है? पर सेठ जी 500 पहले ही दे रहे हैं तो बढ़िया। तो पंडित जी बोले, सौदा मंजूर, आज हम जो कथा सुनाएंगे उसमें जितना भी आएगा, अब 500 हमने ले लिया आपसे सेठ जी, अब 500 अब जो भी आएगा आपका। लो भैया, कथा हो गई पूरी, कोई नहीं आया। सेठ जी को बड़ी गुस्सा आई, हे भगवान, ये देवता भी झूठ बोलते हैं। बोल रहे थे कि पंडित जी को शाम को दक्षिणा में 1000 देंगे, इस चक्कर में मैंने अपने 500 दे दिए, पर अभी तक तो कोई आया नहीं श्रोता 1000 रुपया चढ़ाने। ये हनुमान जी कह रहे थे कि आज 1000 रुपया दिलवाएंगे, अभी तक तो दिए नहीं। हे भगवान, घोर कलयुग, यहाँ देवता भी झूठ बोल रहे हैं। तो सेठ जी को बड़ी गुस्सा लगी। तो सेठ जी गए और हनुमान जी को 1 लात जमाया, वो झूठ बोलते हो। और जैसे ही लात जमाया तो हनुमान जी ने पकड़ लिया पांव। अब सेठ जी का पांव ना छूटे। तब तक पंडित जी ने कथा पूरी की। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि ये बताओ, कथा पूरी हो गई, पंडित जी के 1000 रुपया पहुंचे कि नहीं? हनुमान जी बोले, प्रभु 500 पहुंच गए हैं और 500 के लिए यजमान फंसा रखा। 500 पहुंचा दिए और 500 के लिए यजमान फंसा रखा है। सेठ जी बोले, तो क्या 1000 हमसे ही दिलवाओगे? हनुमान जी बोले, जल्दी 500 निकाल। नहीं निकालेगा तेरा पानी छोड़ेंगे। अब भैया उसने 500 निकाले
और पंडित जी यहाँ पंडित जी को 500 और दिए। तब हनुमान जी ने कहा चलो हमारे यजमान सफल हुए, और जितना बोला था 1000 रुपया पहुंच गए। हनुमान जी बोल रहे हैं कि यजमान फंसा रखा है, 500 दिला दिया हूं, अभी 500 और। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान अपना कोई भी काम करते हैं तो आपसे और हमसे करवा लेते हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।